वेलकम स्टूडेंट। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लेकर चल रहे थे सेशन, उसमें हम लोग 9 क्लासेस अपलोड कर चुके थे आपके रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले। और अब जो जो हमारा लेक्चर होगा ये होगा हिस्ट्री क्लास 10, जिसमें हम लोग गांधी जी पर फोकस करेंगे। आपको पता ही है गांधी जी से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस सेशन में हम लोग 2 क्लासेस में गांधी जी को कवर करेंगे। लगभग 90 क्वेश्चन गांधी जी पे डिपेंड होंगे, जो कहीं ना कहीं से आपके प्रीवियस एग्जाम में यूपीएससी या यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस आदि एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो ठीक है, तो कवर करके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम बढ़ेंगे, तो गांधी जी के ऊपर पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पूरा फोकस हमारा गांधी जी पर रहेगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी की बात करी जा रही है। करमचंद गांधी जो दीवान थे, उनके पिताजी करमचंद गांधी जी थे, उन किस जिले के दीवान थे, कौन से राज्य के दीवान थे, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है पोरबंदर, बीकानेर, राजकोट, ये उपयुक्त सभी राज्यों के दीवान थे, ठीक है। इसकी जानकारी भी हर क्वेश्चन के साथ हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी भी ऐड की हुई है, ताकि जब आपको पीडीएफ मिले तो आप उसको आराम से देख सकें, ठीक है। और आंसर तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल ही जा रहे हैं। तो करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर राज्यों के दीवान थे। इनका उपनाम जो था ना वो काबा गांधी था, ये आप याद करके चल सकते हैं। काबा गांधी किसका नाम था? तो ऑप्शन में आ सकता है करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या किसी भी प्रकार से आपका नाम आ सकता है। तो ये क्वेश्चन था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो इनमें जो श्यामल दास कॉलेज भावनगर है गुजरात में, यहाँ पर गांधी जी ने पढ़ाई करी थी। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी गांधी जी की, वो पोरबंदर में संपन्न हुई थी। और इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त करी थी, और फिर भावनगर में स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था। फिर बाकी लॉ की जो पढ़ाई करी थी वो तो इन्होंने लंदन में करी थी। तो ये आप जानते होंगे, इतनी सी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? तो ये आपके सामने कॉमन क्वेश्चन है, सब जानते होंगे इसका आंसर। तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किया था। इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस भाषा में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र नहीं छपता था? वो था उर्दू भाषा, ठीक है। बाकी सब भाषाओं में लगभग छपता था। ओके। मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो किस चीज़ के समर्थक थे? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये किस चीज़ के समर्थक थे? तो ये जो इनके आपने पढ़ा होगा मार्क्सवादी विचारधारा, ठीक है, समाजवादी विचारधारा, ठीक है। तो जो गांधी जी समर्थक थे वो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे, ठीक है। इसके बाद में कुछ जानकारी ऐड की हुई है। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्सवाद की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे और स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से परहेज नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी की दृष्टि में हिंसा का क्या अर्थ है? जो गांधी जी की दृष्टि में हिंसा का जो सर्वोत्तम अध्यक्ष जो आपका अर्थ माना जा सकता है इनमें से, वो है आपका सत्य प्राप्ति का रास्ता। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ठीक है। तो मार्क्सवादी विचारधारा और ये सब जो समाजवादी विचारधारा एक अलग से इसका टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो ये शायद आपने पढ़ा होगा, ये मान के मैं चल रहा हूँ। तो ये कुछ जानकारी ऐड करी हुई आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको पीडीएफ मिल जाती है आराम से। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो इनमें जो गांधी जी ने जो हिंसा का क्रूरतम रूप माना था, वो ना तो गोवध है, ना मानव हत्या है, ना ही महिला बच्चों का उत्पीड़न है। ये माना था गरीबी का स्थायित्व। जो कहीं ना कहीं गांधी जी का ये कथन भी आप सही कह सकते हैं कि जो गरीबी है ना वही सारे हिंसा की जननी है। आप कई कई लेवल पर लेके चलते हैं, ठीक है। हिंसा की जननी गरीबी को ही कह सकते हैं, क्योंकि जब गरीब होता है ना तो उसकी जो आधारभूत बेसिक जो जरूरतें होती है ना वो पूरा करने में अक्षम होता है, तभी वो हिंसा का सहारा लेता है, ठीक है। तो ये गांधी जी का मतलब विचार था। ओके। ओके। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ये इंग्लिश में ना लिखकर इसे आपको देवनागरी में लिखा जा सकता है, पॉवर्टी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस।
ये किसके द्वारा कहा गया था? ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो क्वेश्चन की प्रकृति किसी भी प्रकार से पूछी जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो जो गांधी जी थे ना वो आपके 1893 में 1893 दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी था, उनका केस लड़ने के लिए गए थे। और वैसे तो वो आए थे वापस 1901 में भी, 1901 में या वापस कई बार आए हैं, बट 1901 की घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 1901 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, लेकिन वो उसके बाद फिर वापस चले गए थे 1905 में। तो जो पूर्ण रूप से वापस आए थे वो वापस आए थे गांधी जी 1915 में, 1915 में वापस आए थे। तो इसलिए जो टोटल आप काउंट करेंगे तो ये 21 वर्ष बन जाते हैं, ठीक है। और 9 जनवरी को वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग जो आपका दिवस मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी इसको हम मनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जानकारी ऐड करी हुई है तो आप इसको पढ़ सकते हैं साथ साथ में क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसों के अधिवेशन में किस वेग में भाग लिया? देखिए मैंने जस्ट अभी बता के निकला हूँ कि कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन में भी भाग लिया था, लेकिन पहली बार जो भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होगा, क्वेश्चन स्थापित नगर के बाहर का मतलब ये कहना चाहता है कि महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी, ठीक हो गया। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया, जो मैंने ऐड भी कर रखी है, ठीक है। तो ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका अहमदाबाद हो जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद जो है आपका साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना कौन सा है? ठीक है, तो सबसे जो पुराना आश्रम हो जाएगा वो फिनिक्स आश्रम हो जाएगा, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया था। ओके, तो ये इन्होंने स्थापित किया था 1904 में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि फिनिक्स आश्रम का संबंध किससे है तथा यह कब स्थापित किया गया। ये उत्तराखंड पीसीएस 2012 का प्रश्न भी है। ओके, आगे क्वेश्चन बढ़ते, इसके बारे में जानकारी आपके सामने है ही है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। ओके, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? अब आपको देखना है सेवा धर्म है, ना कि सेवा धर्म कोई आश्रम का नाम है, ठीक है। देखिए इसके बारे में जानकारी है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करी, बीमार दुखियों की सेवा कार्य आरंभ किया, ठीक है। तो ये आपका सेवा धर्म का आपको इसको ऐड आप लिंक करके चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपका जो आपका नैतिक शास्त्र होता है उसका आप ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो कई सारे पीसीएस एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये ऐसा क्या होता है कि इसमें सारे आपको ना ऑप्शन सही लगते हैं, बट आपको परफेक्ट आंसर निकालना होता है। जो आपका उनकी फिलॉसफी होती है, जो दार्शनिक होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनकी फिलॉसफी के अनुसार सही कथन क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य हमेशा जन कल्याण के लिए सक्रियता, राजनीति का अर्थ सिर्फ जन कल्याण के लिए सक्रियता को ही महात्मा गांधी ने इसको माना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उनमें से निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो जैसे उत्तर आपको पता है सत्ता, ठीक है। सत्ता मतलब एक आपको देता है, सत्ता का तात्पर्य आप इस चीज से लेकर चलते हैं, सत्ता मतलब आपकी पावर, पावर मतलब राज्य सत्ता प्राप्ति के लिए फिर वो किसी हद तक जा सकते हैं। तो वो सत्ता उनके जो ना राजनीति का प्रतिमान परिदृश्य में सत्ता नाम का कोई वर्ड नहीं है। सत्ता का अर्थ है कि लोगों की सेवा, ये गांधी जी का मतलब उद्देश्य था। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? देखिए इसमें आप सविनय अवज्ञा नामक वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, इनको आप प्रथम सत्याग्रह से बात करी जाती है, ठीक है। तो जो गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो आपका चंपारण सत्याग्रह था 1917 का, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सविनय अवज्ञा मतलब विनय पूर्वक आपकी बात को हम नहीं मानेंगे,
ये उन्होंने सविनय अवज्ञा का अर्थ निकाला था और ये प्रथम बार प्रयोग किया था चंपारण में। चंपारण में क्या हुआ था? चंपारण में 1917 में क्या हुआ था? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। इन्होंने यहाँ पर 3 कठिया पद्धति का विरोध किया था और इसमें सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये था आपका पहला सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल में मालिकों मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप किया। ठीक है, तो ये सारे सत्याग्रह में था। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये जो कथन था ना, ये महात्मा गांधी जी का कथन था। अगर विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने से राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते उन्होंने इस बात कहा कि अंग्रेजों का ना जो पूरा का पूरा जो उनका मोटो है वो है कि अपने लिए एक मार्केट को डेवलप करके रहना जिससे अपने द्वारा निर्मित की हुई वस्तु को बेच सकें। अगले क्वेश्चन में यही चीज़ ऐड करी हुई है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को क्या समझता था? तो वो क्या समझता था कि औद्योगिक केंद्र नहीं समझता। औद्योगिक केंद्र वो होता है जहां पर वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। भारत में वस्तु तो निर्मित करता नहीं था। ठीक है, तो निर्मित इंग्लैंड की वस्तुओं को भारत में बेचता था, तो वो निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार समझता था। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये मैंने आपका थंबनेल में भी ऐड किया था इस क्वेश्चन को, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो आप देखिए 1917 में तो आपका हुआ चंपारण सत्याग्रह, 1918 में ही आपका अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ, खेड़ा जो सत्याग्रह था वो आपका हुआ था 22 मार्च 1918, तो ये उसके तत्पश्चात हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन 1920 और 22 तक चला था। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, ये आपको जानकारी ऐड की हुई है साथ में, तो आप इनको देख सकते हैं। हर क्वेश्चन के साथ लगभग प्रयास किया है कुछ जानकारी ऐड करने का, ताकि आपको खाली क्वेश्चन बता के निकलने का उद्देश्य ना रहे, कुछ मतलब आप उसमें फैक्ट अपने तरीके से भी आप निकाल सकें। चलिए आगे है क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं। अभी आपने रिसेंटली पटवारी वाले एग्जाम में भी देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। कूट का प्रयोग 1 2 3 4 सही है। पहले वनडे एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं बनते थे, लेकिन अब लेवल हर दिन आप मान के चलिए एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये गांधी जी के बारे में कुछ कथन है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त करी थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये बात। ठीक है, और कस्तूरबा जी के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में था, बिल्कुल सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पो लंदन में किया था, बिल्कुल सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, बिल्कुल सही है। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। इसके बारे में जानकारी ऐड की हुई है, तो ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? तो आप देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बिल्कुल किया था, सविनय अवज्ञा 1930 बिल्कुल किया था, खेड़ा 1918 में बिल्कुल किया था, बारदोली जो सत्याग्रह था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में। ठीक है, और यहीं से अगर मैं सरदार पटेल की बात करूं तो वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार की उपाधि दी गई थी ना प्रथम बार, तो बारदोली की महिलाओं ने ही उनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक हो गया, इसका आंसर भी हो गया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम से सबसे पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो महात्मा जो नाम दिया था वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके दौरान जो ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था और उनको मजदूरों को या आपको जो आपके 3 कठिया पद्धति से मुक्त कराया था लोगों को, तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ओके, ठीक है, ओके। नोआखली आपका बंगाल में है। ठीक है, नोआखली में जो आपके दंगे हुए थे डायरेक्ट एक्शन प्लान में, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो उस समय क्वेश्चन पूछा गया है कि नोआखली में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो उस समय जो सचिव थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थे प्यारे लाल जी। ठीक है, और इन्हीं की जो बहन थी सुशीला नैयर, इसमें लिखा हुआ है नोआखली में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी और प्यारेलाल जी ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो आप जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह में बिल्कुल भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, राजकोट सत्याग्रह में भी भाग लिया था। ये जो राजकोट सत्याग्रह ना, ये 1939
ये 1939 में ये हुआ था आपका महात्मा गांधी जी के 4 दिनों को अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। तो ये भी इसका नेतृत्व भी गांधी जी ने किया था। लेकिन जो ये केरल में वाइकोम सत्याग्रह चला था ना, मंदिरों को लेकर, मंदिर के सामने से गुजरने को लेकर, जो दलित समाज या आपका अनुसूचित वर्ग है वो मंदिरों के सामने से नहीं गुजर सकता था, उस संबंध में वाइकोम सत्याग्रह था। तो इसका नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने आपको ऐड करी हुई है जानकारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो दीन बंधु एंड्रूज का नाम आपने सुना होगा। तो वो स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे, भारतीयों से इनको गहरा लगाव था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने ही इनको दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है, इसके ये अध्यक्ष भी रहे थे। और एक अच्छा क्वेश्चन इसमें फैक्ट ऐड किया हुआ है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। क्वेश्चन नंबर 48 से इसका आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल हमें इसको लेके चलना है। निम्नलिखित में किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो पुणे की जो यरवदा जेल है ना, जिसमें गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इनको यरवदा जेल में डाल दिया गया था। जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भाग लेके वापस लौटे थे तो इनको इस जेल में डाल दिया गया था। तो इसी जेल को उन्होंने बोला था कि ये एक मंदिर है, और इसी जेल में आपका गांधी और अंबेडकर जी के पास समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, 1930 में। ओके, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस के क्या थे? कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उन्होंने 1934 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जानकारी लिख रखी है। ओके, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया था, तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया हो। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ये संबोधित किया था माउंटबेटन ने। जब आप जानते हैं कि जिन्ना का जो डायरेक्ट एक्शन प्लान था और नोआखली में हजारों लोगों की दंगों में मृत्यु हो गई, ठीक है, हजारों महिलाओं के साथ रेप किया गया, उस दौरान गांधी जी वो व्यक्ति थे जो वहाँ पर खड़े हुए थे और वहाँ पर जाकर लोगों से बात कर कर अकेले ही उस दंगों को शांत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब माउंटबेटन ने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया था। ठीक है, चलिए अगला, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। गांधी जी पे लास्ट क्वेश्चन है। गांधी जी लगभग 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में लेके चलेंगे। निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर थे तो उनके राजनीतिक गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उन्होंने उनको जो बोला था कि आप अपना जो आंदोलन है और अपना सहयोग और अपने व्यक्तित्व का परिचय हिंदुस्तान में आके दीजिए, और जब आप पहली बार आएंगे तो पहली बार अपने खुले कान और मुंह बंद कर कर जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि यहाँ के परिदृश्य को समझेंगे, और फिर बाद में एक्टिविटी जो बिल्कुल तुरंत एकदम से आपको रिएक्ट नहीं करना है, एक बार देखना है, समझना है, फिर उसके बाद आपको रिएक्ट करना है। तो ये जो कहा था उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए 1915 के जो अधिवेशन 16 के लखनऊ समझौते में भाग लिया था, उनमें गांधी जी का कोई भी कथन सामने नहीं आता है। लेकिन एक वर्ष के बाद 1917 में उन्होंने सीधा एक्शन किया, चंपारण सत्याग्रह से अपने आप को साबित करके दिखाया भारतीय राजनीति में। तो ये थे गांधी जी पे आज हमारे कुछ प्रश्न, और अगली वीडियो में फिर से हम गांधी जी पे प्रश्न लेके आएंगे। तो इसी तरह से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री इसी प्रवाह में चलता रहेगा और विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने लाते रहेंगे, और आपको आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।